हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको वो सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स बताऊंगी जो मैं यूज़ करती हूँ। एंड आई नो मेरी स्किन बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, ना ही ग्लास स्किन है लाइक कोरियन और एनीथिंग। बट मेरी स्किन पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। लाइक पहले आई यूज़ टू हैव अ लॉट ऑफ एक्ने, ब्रेकआउट्स, पिंपल्स और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। आई हैड ऑयली स्किन और काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन भी थी, बट कभी कभार बहुत ऑयली हो जाती थी बिकॉज ऑफ एक्सेसिवली सीबम प्रोडक्शन। तो उस वजह से एंड मैं आपको वो प्रोडक्ट्स बताऊंगी जो मैंने यूज़ किया है एंड विच हैव वर्कड फॉर मी। और आई होप आपके लिए भी वो प्रोडक्ट्स वर्क करें। अगर आपका भी स्किन टाइप मेरे जैसा है, या अगर नहीं भी है तो भी इफ़ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन, तो दीज प्रोडक्ट्स विल रियली हेल्प यू। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो और मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। बिकॉज अभी करंटली मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा पहले से मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। पहले मेरी स्किन बहुत मतलब बहुत ज़्यादा विजिबल मार्क्स थे मेरी स्किन में, एंड इवन पिंपल मार्क्स वगैरह वो भी, मतलब पिंपल चले जाते थे बट उसके दाग वगैरह रह जाते थे। एंड यू कैन सी इवन मेरे फोरहेड में भी अभी थोड़े दिख रहे होंगे वैसे। बट मेरे चीक्स में भी पहले बहुत थे एंड अब वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं, जैसा आपको दिख भी रहा है इसमें। क्योंकि राइट नाउ मैंने कोई भी मेकअप वगैरह नहीं लगाया है। आई एम जस्ट वेयरिंग मॉइस्चराइज़र। आई हैव जस्ट अप्लाइड लाइक ए मॉइस्चराइज़र, बस उसके अलावा मैंने ऐसा कुछ नहीं लगाया है। तो मैं आपको बताऊंगी कुछ प्रोडक्ट्स और मैं कुछ एसिड्स वगैरह भी बताऊंगी जो स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो यू कैन यूज़ इट। और मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ तो बट इट जस्ट जो मेरी स्किन के लिए वर्क किया है मैं बस वही चीज़ें बता रही हूँ। और जो एक्ने प्रोन स्किन के लिए वर्क करता है अकॉर्डिंग टू मी, मैं वो बता रही हूँ। और कुछ टिप्स वगैरह भी जो मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट से पता चली है या जो उन्होंने मुझे बताया है टू फॉलो, और जो एक्ने प्रोन स्किन को अवॉइड करना चाहिए या करना चाहिए उस पर, तो मैं वो टिप्स भी बताऊंगी। जो डाइट होता है वो भी बताऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि यू हैव टू अवॉइड मिल्क। और ये इट वाज हार्ड फॉर मी क्योंकि मैं ओट्स वगैरह बहुत ज़्यादा खाती हूँ। तो मिल्क इज़ समथिंग जो मैं पीती हूँ लाइक ओट्स में मिल्क डाल के ही, मतलब जो भी बनाते हैं जैसे वो। और वैसे भी आपने देखा होगा मैंने यूट्यूब में बहुत सारी कॉफ़ी रेसिपीज़ वगैरह डाली थी लाइक स्टार्टिंग में, बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद कॉफ़ी। कॉफ़ी के बिना मेरा दिमाग फंक्शन ही नहीं होता है। तो उस वजह से तो इट इज़ हार्ड फॉर मी मिल्क ना पीना। बट कुछ लोगों को मिल्क सूट नहीं करता है। एंड ऑल्सो एक्ने प्रोन स्किन में अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है और अगर आप मिल्क कंज्यूम करते हैं तो यू शुड एक्चुअली अवॉइड इट, क्योंकि वो वर्स कर देता है। आई डोंट नो, शायद मिल्क में कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्रिगर करती हैं एक्ने को। सो दैट्स वाई। ऑल्सो घी वगैरह भी इतना नहीं खाना चाहिए। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं डेली बेसिस में बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती थी। लाइक सच में बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती हूँ मैं। इवन मिल्क, घी, एवरीथिंग जो भी मैं बता रही हूँ ये मैं बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती थी। और जब मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला था ना कि इन सब चीज़ों को खा कर ही एक्ने होता है, एंड दैट टाइम आई वाज लाइक कि ओ अब मुझे पता चला कि मुझे एक्ने क्यों हो रहा है। एंड अब आई फील लाइक कि थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर रही हूँ मैं धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं है कि टोटली कट ऑफ कर दिया, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है वो चीज़। सो या दिस वॉज माई स्किन केयर जर्नी अगर मैं बोलूँ। और अभी भी आई एम वर्किंग ऑन माई स्किन। ऐसा नहीं है कि मेरी स्किन बहुत परफेक्ट है, जैसा मैंने पहले भी बताया। बट हाँ, इट इज़ बेटर दैन बिफोर। और अब मैं ज़्यादा पक कर कचर कचर नहीं करूँगी क्योंकि शायद मैंने बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बोल दिया है। एंड आई विल जस्ट शो यू ऑल द स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो कि मैंने यहीं साइड में रखे हैं। लेट मी जस्ट शो यू। ये बहुत सारे हैं एक्चुअली। Look at them. I mean, they are not too many, but I have quite a lot of skincare products actually. So first of all, cleanser like face wash. तो फेस वॉश के लिए मैं दो फेस वॉश यूज़ करती हूँ। ये मैंने पहले वीडियोस में भी दिखाया है,
बट मैं स्टिल फिर से दिखा देती हूँ। इट्स दिस डॉट एंड की का फेस वॉश, और मेरे पे 2 हैं एक्चुअली, अगर आपको दिख रहे होंगे। सो इट इज़ ऑफ 249 रुपीज़। अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है एक्चुअली। देन आई हैव अनदर फेस वॉश, ये है एल्गीलो ऐसे करके कुछ है इसका नाम, मैं इसे दिखा देती हूँ। तो ये वाला फेस वॉश एक्चुअली मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था, विच इज़ वन ऑफ द फेस वॉश जो मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ। आजकल मैं ये नहीं लगाती हूँ, मैं 2-3 दिन पहले ही छोड़ा ये वाला लगाना, और आजकल ये लगा रही हूँ, बट इट डज़न्ट मीन मैं ये नहीं लगाऊंगी। कभी कभार मैं ये भी लगा लेती हूँ, कभी कभार मैं ये भी लगा लूँगी। तो इट्स जस्ट दैट। सो दिस इज़ द फेस वॉश दैट आई यूज़। ये 2 ही हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। इससे पहले आई वाज़ यूजिंग सेटाफिल का, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और वो बहुत मेरे फ्रेंड्स भी बहुत यूज़ करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा क्लेंजर है, यू कैन यूज़ इट एज़ वेल। और सेकंड टोनर, तो टोनर में मैं एज सच कुछ बिल्कुल हाइप्ड कुछ टोनर यूज़ नहीं करती, मैं नॉर्मल गुलाब जल यूज़ कर लेती हूँ, या बहुत लोग राइस वाटर यूज़ करते हैं जो घर पे ही बना सकते हैं हम, आपको भी पता ही होगा। नहीं पता होगा तो मैं उसको बनाने का वो जैसे बनता है मैं वो भी बता दूँगी, उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी। सो दिस वॉज द फेस वॉश दैट आई यूज़। तो डॉट एंड की, और ये वाला जो ब्रांड है, इट इज़ ALLGLO, मुझे नहीं पता इसको प्रोनाउंस कैसे करना है। सो या दीज आर द फेस वॉश दैट आई यूज़। और डॉट एंड की का तो मैंने ऑलरेडी एक और मंगा लिया था। सो या, और सो जो डॉट एंड की का फेस वॉश है, इसमें सैलिसिलिक एसिड है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या सैलिसिलिक एसिड एंड ग्रीन टी, और ये दोनों ही एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सैलिसिलिक एसिड तो स्पेशली एक्ने प्रोन स्किन वालों को यूज़ करना चाहिए। एंड विद दैट सेइंग, मैं जब ये वाला फेस वॉश यूज़ करती थी तो उसके साथ में ये वाला ये वाली क्रीम लगाती थी। इट इज़ फ्रॉम डर्मा को, इसमें भी 1% सैलिसिलिक एसिड है। तो सैलिसिलिक एसिड इज़ ओके, कोई बात नहीं। तो सैलिसिलिक एसिड में बेसिकली एक्ने प्रोन स्किन के लिए ही होता है। ऑल्सो इस फेस वॉश में नीचे ना लिखा भी है, इट इज़ फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। सो या, एंड इवन दिस इज़ फॉर एक्ने प्रोन स्किन बिकॉज सैलिसिलिक एसिड अगेन, तो वही। ऑल्सो देर इज़ वन मोर मॉइस्चराइजर दैट आई यूज़, इट इज़ दिस मॉइस्चराइजर, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, ठीक है। इट ऑल्सो हैज़ SPF 20+, और ये लिंट सॉफ्ट AC करके कुछ है। अगेन ये भी डर्मेटोलॉजिस्ट का ही है, और ये मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने ही रेकमेंड किया था। तो जो भी मैं आपको प्रोडक्ट्स बता रही हूँ ना, जो डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड करे थे, ये आप बिल्कुल ब्लाइंडली मत फॉलो करना, क्योंकि ये मेरी स्किन के हिसाब से थे जो मुझे रिकमेंड करे गए हैं, एक्ने प्रोन स्किन को रिकमेंड किए गए हैं। तो आप भी अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसर्न करना, उनसे बात करना, और जो भी वो आपको प्रोडक्ट्स बताएंगे आप वही यूज़ करना, रादर देन जो मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर डर्मेटोलॉजिस्ट की बात करें, सो देर इज़ अगेन दिस प्रोडक्ट, अगर दिख रहा होगा, तो ये भी मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने ही रिकमेंड किया था। इसमें निकोटिनामाइड जेल है, इट इज़ अगेन एक्ने रिड जेल होता है ये। तो ये रात को लगाती हूँ मैं सोने से पहले। सो या, तो अब इन प्रोडक्ट्स को छोड़ के देर इज़ वन मोर मॉइस्चराइज़र दैट आई यूज़, इट इज़ फ्रॉम फॉक्सटेल का, और इसका ना वो हट मिट चुका है एक्चुअली लोगो, तो बट इट हैज़ सेरामाइड्स इन इट। और ये चीज़ मैंने देखी थी कि व्हेन आई वाज यूजिंग दिस मॉइस्चराइज़र, मेरे ब्रेकआउट्स कम थे, मेरे एक्ने कम थे, मेरे पिंपल्स कम थे, और मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखा था अपने स्किन बैरियर पर, बिकॉज जो ये पर्टिकुलर फेस वॉश है ना, वो सॉरी मॉइस्चराइज़र है, इट हेल्प्स टू रिपेयर योर स्किन बैरियर which actually gets damaged. ब्रो ये डिस्टर्ब करने आ गया था छोटू, इसको इग्नोर करते हैं। और मैं आपको बस लेट्स जस्ट कंटिन्यू आवर वीडियो। तो ये प्रोडक्ट ने मुझे एक्चुअली बहुत मदद करी थी मेरे स्किन बैरियर को रिपेयर करने में, एंड इट वाज एक्चुअली अ वेरी नाइस प्रोडक्ट।
और मैं फॉक्सटेल के एक्चुअली मैं जेन्युइनली और प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहती हूँ और मैं यूज़ करूँगी भी। तो जब मैं करूँगी देन आई विल लेट यू नो कि कैसे-कैसे मेरी स्किन में उस चीज़ ने वर्क किया है। बट फ़िलहाल तो मैं जो मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने प्रोडक्ट्स बताए हैं आई विल जस्ट स्टिक टू देम ओनली। सो या नेक्स्ट इज़ एलोवेरा जेल एंड आप कोई सा भी एलोवेरा जेल लगा सकते हैं बाय द वे, क्योंकि सारे एलोवेरा जेल ही बहुत अच्छे हैं मार्केट में। बट एक चीज़ है जो यू शुड कीप इन माइंड, इसकी जो आपका एलोवेरा जेल है इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। जो पतंजलि वगैरह के एलोवेरा जेल आते हैं ना जो ग्रीन कलर के होते हैं, या जैसे देर आर सो मेनी जिनमें कलर होता है, तो अवॉइड यूजिंग कलर्ड वाला क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं। सो द वन ट्रांसपेरेंट यूज़ करना, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, बिकॉज दोज आर लाइक प्योर एलोवेरा जेल, नॉट प्योर बट 99% प्योर होता है वो। So the one I used is from Foodery 100% pure and natural aloe vera gel. So ये मैंने ना अमेज़ोन से लिया था, मंगाया था एक्चुअली। तो ये भी it is again for acne free face, suits all skin type. It also has vitamin E in it, और yeah, it is a very Ayurvedic. It has all Ayurvedic products. इन्होंने यहाँ पर लिखा भी है। एंड मैंने एक्चुअली इसकी एक बॉटल खाली कर भी दी एंड दिस इज़ लाइक द सेकेंड बॉटल, और मेरे पे एक और बॉटल ऑलरेडी है इसकी, क्योंकि इट इज़ एक्चुअली अ नाइस प्रोडक्ट। जो एलोवेरा जेल मतलब इसने मेरी स्किन को सूट किया है एंड आई हैव सीन मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा चमक आई थी। मतलब मेरी स्किन थोड़ी ग्लास स्किन जैसी बन जाती है जब मैं इसको यूज़ करती हूँ, और इवन आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट वो इफ़ेक्ट रहता है जब मैं धो भी देती हूँ ना अपना फेस तभी भी। तो या इट इज़ एक्चुअली अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, और ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला एलोवेरा जेल लगाओ, आप कोई सा भी लगा लो बट इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, ओके। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं लगाती हूँ इज़ सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन की एक बात पहले मैं बता दूँ कि सनस्क्रीन लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट जितना सनस्क्रीन लगाना इज़ इम्पॉर्टेंट ना उतना ही उसको रिमूव करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप अपनी सनस्क्रीन अच्छे से रिमूव नहीं करेंगे तो आपको पिंपल्स हो सकते हैं और आपको एक्ने भी हो सकते हैं। तो इवन सनस्क्रीन कैन कॉज एक्ने। So the sunscreen which I use is this sunscreen। तो एक्वालॉजी का जो ब्रांड है ना ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड रुको, आपने भी इस सनस्क्रीन के बारे में बहुत सुना होगा। सो या इट इज़ एक्चुअली अ वेरी नाइस सनस्क्रीन। इट हैज़ टमाटो और इसमें हाइलुरोनिक एसिड है एंड चेरी टमाटो। तो इट सेज दैट इट रिमूव्स टैन एंड इट ऑल्सो हाइड्रेट्स, और हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगेन। और एलोवेरा जेल भी वैसे हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, बट इट इज़ ऑलवेज गुड अगर आपकी सनस्क्रीन एक दो चीज़ें और ऐड कर सकती है। So I have two of them, but I have actually used quite a lot of them. और मेरे पे एक आई थिंक मैंने एक में तो वो कुछ और ही कुछ भर दिया है बट या तो आई हैव यूज्ड मैनी ऑफ देम, और मैंने बहुत ज़्यादा रीस्टॉक भी किया है इस सनस्क्रीन का। एंड देयर आर मोर सनस्क्रीन एक्चुअली। एक और थी, इट इज़ ऑफ लाइक जो पिंक पैकेज उसमें आती है कवर में, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नाइस। आई मीन वो भी आपकी स्किन को लाइक बहुत अच्छा सा ग्लो दे देती है, आई हैव नोटिस्ड इट। तो मैं वो भी जल्दी लूँगी, मतलब वो मैंने अपनी फ्रेंड की ट्राई करी थी एंड इट वाज एक्चुअली रियली गुड। तो उस वजह से ये भी अच्छी है। इट ऑल्सो गिव्स यू अ वेरी सटल ग्लो जो कि बहुत, it looks like glass skin actually, थोड़ा थोड़ा। तो yeah, these are actually all the products that I use। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक ही दिन में सारे प्रोडक्ट्स लगा लेती हूँ। आई डोंट यूज़ एलोवेरा जेल एवरी सिंगल डे। मतलब देयर वॉज अ टाइम वेयर आई यूज्ड इट एवरी सिंगल डे, बट आजकल मैं थोड़ा कम कम लगा रही हूँ सारे प्रोडक्ट्स, बिकॉज लेस इज़ मोर, ओके। तो उस वजह से, और मैं सारे प्रोडक्ट्स एक ही दिन में नहीं लगा देती, आई लेट माई स्किन रेस्ट फॉर अ वाइल, और अल्टरनेट डेज में या 2-4 दिन में ऐसे करके लगाती हूँ। बट फेस वॉश एंड सनस्क्रीन इज़ समथिंग जो मैं हर दिन लगाती हूँ।
तो वो आपको भी करना चाहिए। फेस वॉश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो सनस्क्रीन को मिटाना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना लगाना होता है। और सनस्क्रीन लगाना तो फिर अगेन बहुत ज़रूरी है, और हर 2 घंटे बाद यू शुड रीअप्लाई इट। सो या दैट वाज इट एक्चुअली। और मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जहाँ पर मैं ये प्रोडक्ट्स यूज़ करके भी दिखाऊंगी कि मैं ये कैसे कैसे यूज़ करती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो एज वेल। और एकदम से तो नहीं आएगी वो वीडियो, बट 1-2 दिन बाद मतलब मैं उस पर भी बनाऊंगी। सो या 1-2 दिन बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं ये प्रोडक्ट्स यूज़ करके बताऊंगी, या जो भी स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वन। एंड I hope you guys liked and enjoyed this video, and I hope it was informative for you। या जो भी आपके स्किन कंसर्न्स होंगे, अगर उसके हिसाब से आई एम श्योर ये वीडियो हर स्किन टाइप को इंफॉर्मेटिव लगेगी, बिकॉज देर आर सम प्रोडक्ट्स जो कि हर स्किन टाइप ही लगा सकता है। कुछ टिप्स थी जो हर स्किन टाइप को ही फॉलो करनी चाहिए। तो या आई होप दिस वीडियो वॉज informative for you guys, and I hope you all enjoyed it। And आई विल बी ग्लैड अगर मैंने किसी भी वे में आपकी मदद करी होगी। तो या सो टेक केयर टिल देन। और क्योंकि मैंने सुना एम पॉक्स करके भी कोई एक अब डिज़ीज़ आ रहा है फिर से, जो कि आ चुका है आई गेस। सो या प्लीज़ एवरीवन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और जहाँ पर भी हो अच्छे से रहना, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना, एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड आई लव यू ऑल।